ज्वाइंट डायरेक्टर हैं इलेक्शन कमीशन के, मोहम्मद आमिन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, अभी तो आज ऐसा लग रहा है कि आमतौर पर लोग रूठे रूठे रहते हैं चुनाव आयोग से कि उसके लिए अच्छे से काम नहीं किया, उसके बायस होकर काम किया, ईवीएम खराब थी। लेकिन आज सारी पार्टियों ने गेंद जो है चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है। रैली रुकवाना, इलेक्शन पोस्टपोन कराना, रैली में कितनी भीड़ आएगी ये तय करना, सब आपका काम है, आप नहीं कर रहे हैं। कल को कोरोना फैलता है तो चुनाव आयोग जिम्मेदार होगा। चुनाव आयोग, सही बात है, आपने कहा कि चुनाव आयोग ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि आज़ादी के बाद आर्टिकल जो हमारे संविधान का है उसमें 324 में इलेक्शन कमीशन ही बाउंड है कि वो इलेक्शन कराएगा, वरना संवैधानिक संकट हो जाएगा। उस संवैधानिक संकट को टालने के लिए इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी तैयारियां करता है और तैयारियां करने के बाद सबसे पहले हमारे अपोजिशन और गवर्नमेंट सभी के जो भी रजिस्टर्ड पार्टियां हैं उनको कमीशन 1 to 1 बुलाता है और बुला के कमीशन अपने सामने उनकी परेशानियां या बातें सब सुनता है और सुनने के बाद फिर वो अधिकारियों को भी बुलाता है, उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और जो हमारे फोर्सेस के लोग हैं अरेंजमेंट देखने के लिए उनको भी बुलाता है और उनसे तैयारियां पूछता है और उनसे भौगोलिक स्थिति के बारे में जानता है और क्या कहानी वहाँ पर समस्याएं आ सकती हैं उनका भी प्रावधान करने के लिए उन पर चर्चाएँ होती हैं। जैसा कि आज आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने ये ओमिक्रॉन के बारे में जो फैली हुई थी कि 5 स्टेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इलेक्शन कमीशन पोस्टपोन कर दे, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने टाइमली उसको अपने हेल्थ सेक्रेटरी को बुलाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और हर 5 स्टेट से रिपोर्ट मांगी है कि भाई क्या स्थिति है इस वक्त। आप देखिए इलेक्शन कमीशन कितना कूल तरीके से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है और न्याय नीति हर एक। लेकिन यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं 4 स्टेट में दौरा करके आ चुका है। ये लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की रैली में कितने लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, चुनाव का ऐलान हुए बिना ये फैसला सिर्फ इलेक्शन कमीशन कर सकता है। यानी कि अगर अभी फिलहाल रैलियों पर रोक लगानी है तो मौजूदा केंद्र सरकार और राज्य सरकारें नहीं लगा सकती, इलेक्शन कमीशन ही लगा सकता है। अभी शायना एनसी जी ये बोल के गई, ऐसा है क्या? नहीं, इनको शायद, मैं बता रहा हूं, इनको शायद नियम का पता नहीं है। जितने नेतागण बैठे इस वक्त पैनल पे हैं इनको ये पता होना चाहिए कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन अनाउंस करता है उस वक्त चुनाव आयोग की आचार संहिता लग जाती है और उस वक्त चुनाव अधिकार का अपना प्रयोग करता है। अब इस वक्त उन स्टेट की बारी है, उन स्टेट के लोगों के अफसरों की जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए गुरदीप सप्पल साहब, क्या पंजाब से हम एक वानगी निकलेगी, क्या पंजाब राह दिखाएगा और उसको फिर फॉलो करने के लिए यूपी, उत्तराखंड, गोवा सब लोग मजबूर हो जाएंगे? लेट्स लीड फ्रॉम द फ्रंट, आप लोग शुरुआत करें। हाँ पीनाथ जी, मैं बहुत देर से अपनी बारी की इंतजार में था। आपने एंकर का विशेषाधिकार यूज करते हुए मेरी बात को साइंटिफिक अप्रोच को व्यंग में उड़ाने की कोशिश की, लेकिन मैंने एग्जैक्टली वही बोला जो अभी अमीन साहब ने बोला कि इलेक्शन कमीशन को हेल्थ डिपार्टमेंट से राय लेकर चुनाव के बारे में तय करना होगा और सब पार्टियों को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। यह इलेक्शन की बात। दूसरी बात है रैलीज की। रैलीज के लिए भी स्पष्ट है, जानकारी किसके पास है? जानकारी भारत सरकार के पास है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलाकर इस पे कॉमन राय दें, फीडबैक दें। तीसरी बात, हम ये भूल जाते हैं पिछली बार क्या हुआ था जब 5 राज्यों के चुनाव थे और बंगाल के बचे थे और जब कुंभ में रिपोर्ट हुआ और एकदम से वेव में जब वेव बहुत तेजी से बढ़ी तो अमीन साहब सुन लेते हैं सप्पल साहब को जी। तो सबसे पहले कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने अपनी रैलीज कैंसिल करने की घोषणा की उस 19 अप्रैल को। उसके 3 दिन बाद इलेक्शन कमीशन ने बाकी रैली पे बैन लगाया था। आज लोग भूल गए। कांग्रेस ने उस वक्त भी जो किया आपको भी याद नहीं, अपने दर्शकों को याद नहीं दिलाया, किसी को नहीं याद दिलाया। आज ये इश्यू क्यों उठ रहा है कि इलेक्शन पोस्टपोन होना चाहिए? वही मैं कह रही हूं ना आपसे कि इस बार फिर से कांग्रेस लीड फ्रॉम द फ्रंट करेगी। मुझे पूरी बात कहने दीजिए। आज ये इशू क्यों उठ रहा है? क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने एक ऑब्जर्वेशन दे दिया होना चाहिए। उन जज के पास ना तो कोई फीडबैक है, ना उन जज ने कोई गवर्नमेंट को नोटिस जारी किया। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट पे एक स्ट्रे कमेंट कर दिया। पिछली बार कमेंट किया था कि गाय को आप फंडामेंटल राइट दे दीजिए, पिछली बार ये कमेंट था उनका जो मोदी जी ने अभी तक माना नहीं। तो खुद प्रधानमंत्री ने बोला परसों जब देश के नाम संदेश दिया कि आप ख्याल कीजिए, लेकिन उन्होंने जो शब्द यूज किया था मुझे वो कि बहुत ज्यादा इस पे अलार्म मत क्रिएट कीजिए, उन लोगों से बचिए। ये शायद कोर्ट की तरफ भी इशारा था उनका। सवाल ये है कि आज की तारीख में थर्ड वेव दस्तक दे रहा है। ये राजनीति का विषय है ही नहीं।
वही तो पूछ रही हूँ गुरदीप सिंह सप्पल साहब, बहुत अच्छा किया आपने मुझे याद दिलाया कि कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने सबसे पहले अपनी रैलियां जो है, चुनाव आयोग ने तो बाद में बैन लगाया था, उन्होंने सबसे पहले स्यू मोटो लेते हुए, अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन्होंने कहा कि हम रैली नहीं करेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत बधाई उसके लिए, तारीफ आपको। लेकिन क्या यही एग्जाम्पल, यही लीड फ्रॉम द फ्रंट, यही बड़प्पन या यही पहल हम पंजाब से उम्मीद रखें कि भाई चलिए ठीक है, केंद्र सरकार जो करेगी करेगी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी तो अपना डेटा है ना। मोदी जी के पास डेटा आ रहा होगा तो वो चन्नी साहब के पास भी आ रहा होगा, वो योगी साहब के पास भी आ रहा होगा, तो क्या कांग्रेस गवर्नमेंट स्टेट ऐसा कुछ इनिशिएटिव लेंगे? नहीं, लेट मी करेक्ट यू, दुरुस्त कर दूं। एनटैगी जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, सारी एजेंसी जो रिसर्च की है, जो जीनोम की सीक्वेंसिंग की एजेंसी, सब केंद्र सरकार को रिपोर्ट कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यानी राज्यों को कोई डेटा ही नहीं देता है, सब राज्यों को कोई डेटा नहीं देता है, राज्य अपनी मर्जी से फैसला लेते हैं कि 200 लोग होंगे फंक्शन में, धारा 144 लगेगी, कर्फ्यू लगेगा, राज्यों को कुछ नहीं पता होता। जी नहीं, जीनोम सीक्वेंसिंग का डेटा मैं कह रही हूँ राज्यों से शेयर नहीं होता है, आप ये कह रहे हैं। राज्य बेचारे उनको कुछ नहीं पता है, फिर भी वो 144 लगा देते हैं, नाइट कर्फ्यू लगा देते हैं, पाबंदी लगा देते हैं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है समग्र रूप से देखिए। गुरदीप जी, मास्क पहनने में रैली में मास्क पहनने से कौन रोक रहा है? मुझे आप एक बार बता दीजिए, कौन सा ऐसा डेटा है? आप सारे लोग रैली कर रहे हैं, मास्क क्यों नहीं पहनते? एक नेता क्यों नहीं बोलता मास्क पहनो? कौन सा नेता है ऐसा जिसने बोला पिछली 4 रैलियों में कि मास्क पहनिए? पब्लिक में मैसेज क्या जाता है? आप ये समझिए, सर लीडर हैं। अगर मोदी जी बोलते हैं थाली बजाओ, तो देश के 90 करोड़ लोग थाली बजाते हैं। अगर मोदी जी रैली से बोलेंगे कि मास्क पहनो और दूर दूर रहो, तो मास्क पहनेंगे। जब आप लोग बोलते हैं तो देश चलता है, ये बात समझिए। पब्लिक आपको फॉलो करती है। आपका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पूरे देश में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है। आपने कहा स्वच्छता अभियान, लोग स्वच्छता अभियान में गए। आपने कहा टीका करो, टीकाकरण के लिए गए। किसी ने नहीं पूछा कितने साइड इफेक्ट नहीं। आपकी बात मानते हैं। 2-2 लाख। चलिए, नेताओं के कहने पर अगर ठंड में झांसी में लड़कियां लड़ सकती हूँ कैंपेन के लिए, मैराथन करती हुई नजर आ सकती हैं, मोदी जी के एक बार कहने पर लोग जो है ताली थाली बजाते हुए नजर आ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नेताओं को भी रिस्पॉन्सिबल होना होगा। विप्लव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जयराम विप्लव जी। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं पीछे जयपुर की रैली में था, मंच से लगातार ये इंश्योर किया जा रहा था कि लोग मास्क पहने। कई बार इंश्योर करने के सर, जब झंडे बांटे जाते हैं तब उसकी जगह मास्क भी बांट दे तो अच्छा रहेगा। झंडे बंटते हैं वहां पे बहुत सारे, मैं देखती हूँ, सबको हाथों में मास्क पकड़ाए जाते हैं, कभी किसी नेता के चेहरे के, कभी किसी नेता के चेहरे के, मास्क भी बंटे तो अच्छा रहेगा। बहरहाल, और नेता तो खुद ही मंच पे बैठ के मास्क नहीं लगाते हैं आधे। हमारे साथ जयराम विप्लव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। जयराम विप्लव जी, यहाँ पर क्या वाकई में केंद्र सरकार और मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती हैं? और खास तौर से केंद्र सरकार की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि यहां पर जब ऐसी आपदा की स्थिति होती है तो आपके पास स्पेशल राइट्स होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत। देखिए, ऐसा नहीं है कि चुनाव जो आने वाले समय में चुनाव होने हैं उसके बाद बाकी चीज़ों की जिम्मेवारी से केंद्र सरकार या राज्य सरकार बच जाएगी। तो ओवरऑल जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हो या देश के हालात की जिम्मेवारी हो, वो तो राज्य सरकारों पर और केंद्र सरकारों पर ही निर्भर करता है। तो एक सरकार में रहने के नाते किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी जिम्मेवारी से कोई पल्ला नहीं झाड़ रहा है। और बीते 7 वर्षों में, खासकर कोरोना काल में, अगर आप प्रधानमंत्री जी को देखेंगे और उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर योगी जी को देखेंगे, कल आपने गाजियाबाद में योगी जी का रोड शो देखा था, बहुत अच्छी जिम्मेवारियों को समझते हुए मजबूती से अपना काम किया। देखा था आपने? नहीं पिनाक जी, देखिए क्या है कि अगर आप बिल्कुल देखा था, अगर आप और सुनिए, मैं योगी जी के रोड शो की बात नहीं कर रही हूँ, प्रियंका गांधी की झांसी में जो रैली थी ना, वो मैराथन जो थी वो भी देखी थी सबने, बड़ी ट्वीट की थी उसकी फोटोग्राफ सबने, सबके लिए कह रही हूँ। अखिलेश जी के वो रोड शो पे वो जब छत पे चढ़ जाते हैं अपने रथ की और फिर वो जो भीड़ आसपास इकट्ठी होती है, वो भी सब ध्यान से देखिए, सबको दिखा रही हूँ मैं, ये सब आप लोग देखते हैं ना। तो विप्लव जी, मैं यही पूछ रही हूँ आपसे, देखिए त्यागी जी बिल्कुल देखते हैं और मैं सबको सुन रहा था जिस प्रकार से। तो फिर देखते हैं तो कुछ करते क्यों नहीं सर?
जिस प्रकार से मैं सुन रहा था अपने साथी दलों के मित्रों को भी सुन रहा था, वो एक दूसरे नहीं, इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है सर कि रैलियों में इतनी भीड़ इकट्ठी होने दे रहे हैं आप लोग। सवाल तो बिल्कुल जायज है, मैं आपके सवाल से सहमति रखता हूं। सहमत है तो कौन करेगा सर? मेरे पास सवाल पूछने का हक है, बतौर पत्रकार वो मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ, लेकिन आपको बतौर सरकार में बैठते हुए आपको कुछ कठोर फैसले लेने होंगे और आप ही को लेने होंगे क्योंकि आप सरकार में हैं। निश्चित तौर पर लेने होंगे और जब जो फैसले लेने होते हैं हमने कड़ाई से उन फैसलों को लिया भी है। कोई मान सकता था क्या इस देश में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है, जनता कर्फ्यू जैसी बात को लोग मानेंगे? तो ये सारे और उसी जनता कर्फ्यू की धज्जियां उड़ गई थी जब चुनाव आए थे सर। पंचायत चुनाव में क्या हुआ था, बंगाल चुनाव में क्या हुआ था? मतलब मेरे को अपने घर के किसी शख्स की मौत भी हो जाए तो भी वहां पर 40 आदमी बुलाने, 60 बुलाने, 100 बुलाने, उसके लिए तय है सब कुछ। मैं अपने बंदे को आखिरी बार देख पाऊं या ना देख पाऊं, अपने किसी अजीज की शादी में शामिल हो पाऊं या ना हो पाऊं, ये बतौर नागरिक मेरे पे सारे बंदिशें थी, लेकिन रैली के लिए कोई बंदिश नहीं थी सर। मैं भी वोटर हूं सर, क्या बीतती है मेरे मन पे कि वोट करने के लिए सब कुछ ठीक। मैं आपकी भावनाओं की भी कद्र करता हूं और आपके सवाल की भी सराहना करता हूं, लेकिन आप ये हास्यास्पद स्थिति इसी जगह देख लीजिए। मैं लगातार अपने मित्रों को सुन रहा था, बाकी लोग ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो मंगल ग्रह से आए हैं, उनके ओर से कोई रैली नहीं हो रही है, वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। सत्ता की कुर्सी पर आप बैठे हैं इसीलिए वो मंगल ग्रह से आए हो कि नहीं आए हो? मैंने आपसे कहा ना, समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं है, सत्ता साहब की पार्टी सत्ता में पंजाब में है। मैंने उनसे पूछा कि पंजाब में क्या करेंगे आप लोग? तो केंद्र में और उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा प्रदेश है वहां पर भी आप ही सत्ता में, उत्तराखंड में भी आप ही सत्ता में, तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बन रही है ना, इसीलिए सवाल भी आपसे ज्यादा हो रहे हैं। मैं माफी चाहूंगी, मेरे को यहाँ पर सबकी रैलियों में भीड़ और सबकी रैलियों में उल्लंघन दिखता है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है तो इसीलिए आपसे ही सवाल ज्यादा होंगे। जो जिम्मेवारी है सरकार उसको पूरा करेगी और सरकार अपनी जिम्मेवारी से 1 इंच भी पीछे नहीं हटने जा रही है। चुनाव कब होंगे, चुनाव कैसे होने चाहिए और उसकी संवैधानिक बाध्यताएं क्या हैं, ये सभी लोगों को पता है। इसलिए चुनाव आयोग को क्या दिशा निर्देश देना है उसकी जानकारी भी अमीन साहब ने दे दी।